अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद रामे। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन रामेज़ ज़ोन। आज मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया और मैंने पर्सनली अपने लिए कुछ चीज़ें जो है मैं गाड़ी में करता हूँ वो मैंने सोची हुई है और मैं मोस्टली प्रैक्टिकली मैंने ये खुद करके देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आप लोगों में से मोस्टली लोग जब भी सर्दियों में ड्राइव करते होंगे उनको गाड़ी में ये प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे धुंध आ जाती होगी, साइड मिरर्स पे, और जब हम गाड़ी में ज़्यादा देर विंडो बंद करके बैठे ना तब भी हबस की वजह से अंदर से स्क्रीन की तरफ नमी आ जाती है। मोस्टली लोग उसका हल ये करते हैं कि दोनों साइड विंडोज़ थोड़ी थोड़ी डाउन करके और फिर गाड़ी चलाते हैं तो उससे वो नमी दूर हो जाती है। बट उसकी वजह से एक तो गाड़ी के अंदर बाहर का शोर आता रहता है, मिट्टी आती है और वो शर की आवाज़ भी आती रहती है। अगर हम क्लाइमेट कंट्रोल को अच्छे तरीके से यूज़ करें, जो कि हमें टेक्नोलॉजी मिली हुई है हर गाड़ी में, तकरीबन आजकल जितनी भी अच्छी कार्स हैं सब में ही आ रही है, तो मैं आप लोगों को आज उसका यूजेज बताने वाला हूँ कि इसको यूज़ करके हम कैसे कंफर्टेबल बैठ भी सकते हैं, कोई मिट्टी वगैरह का भी मसला नहीं बनेगा, शोर का भी मसला नहीं बनेगा और आपकी स्क्रीन पे फॉग भी नहीं आएगी। लेट्स गो। तो जी इसके लिए सबसे पहले हम गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये कुछ चीज़ है जो मैंने ना खुद अपने तौर पे मतलब एक्सपीरियंस की है, मैं सिर्फ सिविक में भी और इसमें स्विफ्ट में भी। जिन गाड़ियों में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल्स आते हैं, ये सबसे पहले तो मैं सिर्फ उसकी बारे में बताने वाला हूँ, बिकॉज सिविक में आता है, ग्रैंडी में आता है, स्पोर्टेज और जितनी भी अच्छी गाड़ी है। उसके अलावा अब ये स्विफ्ट जो फुल ऑप्शन है इसके अंदर मिलता है। मोस्टली कार्स आजकल जो 660 सीसी भी अगर कुछ लोग चला रहे हैं जापानीज, उनमें भी ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। ये फिलहाल बंद है, ये भी गाड़ी मैंने स्टार्ट किया है, अभी थोड़ी सी रेस ज़्यादा ले रही है बिकॉज गाड़ी ठंडी है। अच्छा, अगर आप अपना मीटर देखें तो आपको यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर नज़र आ रहा होता है, जो कि इस वक्त बता रहा है कि 17 डिग्री है, सेंटीग्रेड है। अगर हम अपना एसी जो है वो ऑन करें और उसका टेम्परेचर तकरीबन हम 25 या 24 इस वक्त रख लें अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, और एसी ऑफ कर दें, तो ये इस वक्त हमारा चलेगा हीटर, ठीक है। नॉर्मल रूटीन्स में अगर आप गर्मियों में एसी चलाते हैं तो 25 पे भी एसी काम करता है, लेकिन मैंने देखा कि ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल्स वाली जो कार्स हैं ना, उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी है कि अगर आप आउटसाइड टेम्परेचर के टैली करके आप उसके हिसाब से अगर अपना ये चलाते हैं ना हीटर और एसी, आपकी गाड़ी के अंदर हीटर और एसी की डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर उस हिसाब से चलता है, ठीक है। अगर हम मैं इसके साथ अगर ये चला दूं और फ्रंट विंडशील्ड ऑन कर दूं, अब एसी 25 पे हीटर और बाहर से हमने हवा नहीं लेनी, हम इसको अंदर ही रखेंगे, इससे विंडशील्ड के ऊपर हवा भी आएगी, हल्की हल्की एसी की वजह से कंप्रेसर क्योंकि ऑन होता है उससे नमी आती है, जब नमी आती है तो अंदर से धुंध वो ह्यूमिडिटी पैदा होने ही नहीं देता। ये जो फीचर है ना, अगर हम इस तरह से अपनी विंडशील्ड की तरफ चलें, ठीक है, ये सारी हवा और एसी के कंट्रोल्स और ये वन टू ऑल कर दें तो ये बेहतरीन हो जाता है। इससे स्क्रीन पे फॉग भी नहीं आती और आपकी गाड़ी का एनवायरनमेंट भी खराब नहीं होता और आपको सर्दी भी नहीं लगती, किसी भी किस्म की कोई मसला मसाइल नहीं होता इसमें। और इसी तरह अगर आप साथ ही रेयर को भी यूज़ कर लें तो सेम में। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाला बंद क्यों किया। देखें, हम पाकिस्तान में रहते हैं और जो हमारा माहौल है ना वो कोई यूके वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे बाहर अगर आप मेन रोड पे ये जीटी रोड पे गाड़ी चला रहे हो ना, आपका अगर इनहेलर ऑन है ये वाला गाड़ी का, मिट्टी भी खींचेगा, बाहर अगर कोई भैंसें वगैरह हैं सड़क पे कोई मसला मसाइल है, बदबू भी आएगी, हर तरीके की हर छोर, अगर कोई बाहर स्मोक है या कुछ भी है, हर चीज़ गाड़ी के अंदर होगी। और आपके जो एयर फिल्टर और एसी फिल्टर हैं वो भी भरे ही रहेंगे हर वक्त, क्योंकि आपने ये वाला ऐसे ऑन किया हुआ है। आप इसको ऑफ करके रखें बिकॉज हमारे आजकल के जो एयर के हालात है ना वो नहीं ठीक। एटलीस्ट इससे इतना तो है ना कि गाड़ी के एयर फिल्टर्स काम कर रहे हैं और आपको एटलीस्ट कुछ हद तक क्लीन एयर प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, गाड़ी क्योंकि अपना कंप्रेसर ऑन करके चला रही है। इससे आपकी स्क्रीन पे फॉग से भी आप बचेंगे, आपको विंडो भी डाउन नहीं करने पड़ेंगे और हर चीज़ अच्छे से हो सकती है। बट आपने टेम्परेचर के साथ चलना है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 21 है, ठीक है, तो आपने 25 रखना है। अब अगर यहाँ पे 17 है तो मैं इसके हिसाब से इसको 23 कर दूंगा, मेरी गाड़ी में सर्दी नहीं होगी क्योंकि ये अभी भी हीटर वर्क कर रहा है। ये मैंने प्रैक्टिकली बहुत दफ़ा करके देखा, मुझे पता है इस पे बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शंस भी हो सकते हैं, बट मैंने ये ट्राई किया है और सच में ये काम करता है, तो आप लोग भी ट्राई करके देखें। हाँ, और इसका मुझे जो रिव्यू है ना वो आप लोगों ने इनबॉक्स में देना है,
तो मैं कमेंट्स चेक करूंगा और इंशाल्लाह देखते हैं कि हो सकता है कि आप लोगों को भी इसका फायदा हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपने मुझे कमेंट्स में बताना भी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।